मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? ए 1210 ईस्वी, बी 1290 ईस्वी, सी 1206 ईस्वी। सही जवाब होगा सी 1206 ईस्वी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान, डी बलबन। सही जवाब होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गौरी का सेनापति गुलाम था। किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब होगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान करने वाला। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश। सही जवाब होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? ए बाबर, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब होगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान। सही जवाब होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। यह अजमेर में है। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही जवाब होगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस सन में हुई थी? ए 1208 ईस्वी, बी 1210 ईस्वी, सी 1236 ईस्वी। सही जवाब होगा बी 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा बी अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान। सही जवाब होगा बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्कान ए चहलगानी अर्थात चालीसा का निर्माण किसने किया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान। तो सही जवाब होगा ए इल्तुतमिश ने चालीसा अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का संगठन का निर्माण किया था। चालीसा क्या है? ए 40 लोगों का समूह, बी 40 व्यापारी का समूह, सी 40 गुलाम सरदारों का संगठन। तो सही जवाब होगा सी चालीसा
40 गुलाम सरदारों का संगठन था जो राजा को सलाह देते थे। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए टंका, बी रुपया, सी जीतल, डी सिक्का। तो सही जवाब होगा ए टंका। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का एक तांबा का। चांदी का टंका था और तांबा का जीतल था। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए टंका, बी जीतल, सी रुपया, डी मुद्रा। तो इसका सही जवाब होगा बी तांबे का जीतल था। मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ए लक्ष्मीबाई, बी चांद बीबी, सी रजिया सुल्तान। तो सही जवाब होगा रजिया सुल्तान मध्यकाल की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? ए 1210 से 1236 ईस्वी, बी 1206 से 1210 ईस्वी, सी 1236 से 1240 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी 1206 से 1210 ईस्वी तक। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी सैयद वाहिद अशरफ। तो इसका सही जवाब होगा बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। भारत में मंगोल खतरा पहली बार किसके शासन में आया था? ए बलबन, बी नसरुद्दीन खुसरो, सी इल्तुतमिश। तो सही जवाब होगा सी इल्तुतमिश के समय में पहली बार भारत में मंगोल खतरा मंडराया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ए खिलजी वंश, बी गुलाम वंश, सी तुगलक वंश। सही जवाब होगा बी गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला शासन। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ए हिंदी, बी उर्दू, सी फारसी। तो इसका सही जवाब होगा सी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए बाबर की, सी अकबर की, डी इल्तुतमिश की। तो इसका सही जवाब होगा सी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अकबर। तो सही जवाब होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था।
गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ए नूर महल अर्थात महल की रोशनी, बी जहाँ पनाह अर्थात विश्व के रक्षक, सी जिल ए इलाही अर्थात भगवान की छाया। तो सही जवाब होगा सी जिल ए इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। दिल्ली का सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नसीरुद्दीन, सी आराम शाह। तो सही जवाब होगा बी नसीरुद्दीन महमूद। बलबन नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार किस सदी की आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई? ए 10वीं, बी 12वीं, सी 13वीं। तो इसका सही जवाब होगा बी 12वीं शताब्दी, 12वीं दशक। बारह सौ 6 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किस वंश ने शासन किया था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी लोदी वंश। तो सही जवाब होगा ए गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। मोहम्मद गौरी का सेनापति जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? ए गयासुद्दीन बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही जवाब होगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? ए रजिया सुल्तान, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही जवाब होगा बी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया? ए रजिया सुल्तान, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन। तो सही जवाब होगा सी बलबन ने चालीसा को ख़त्म कर दिया था। ये स्वयं एक सदस्य था इस चालीसा का। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? ए 73 मीटर, बी 75 मीटर, सी 77 मीटर। तो सही जवाब होगा ए 73 मीटर। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी अजमेर। तो सही जवाब होगा ए दिल्ली में। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तक किसने किया? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन। तो सही जवाब होगा सी बलबन ने नवरोज का प्रवर्तन किया अर्थात नवरोज धर्म को इसने चलवाया। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितने मंजिलें हैं? ए 5, बी 6, सी 7।
तो सही जवाब होगा ए, कुतुब मीनार 5 मंजिले हैं। प्रसिद्ध लौ एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? ए, बलबन, बी, अकबर, सी, रजिया सुल्तान। तो सही जवाब होगा ए, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कौन शासक स्वयं तुर्कान चहलगानी का सदस्य था? ए, नसीरुद्दीन महमूद, बी, बलबन, सी, इल्तुतमिश। तो सही जवाब होगा सी, बी, बलबन। बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य था। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में हुई। कैथल स्थित है? ए, राजस्थान, बी, पंजाब, सी, हरियाणा। तो सही जवाब होगा सी, हरियाणा। कैथल वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ए, बलबन, बी, रजिया सुल्तान, सी, क्यूमर्स। तो सही जवाब होगा सी, क्यूमर्स। कहीं कहीं कैकुवाद भी मिल जाएगा लिखा हुआ। गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक रहा है? ए, 1206 से 1210 ईस्वी, बी, 1206 से 1526 ईस्वी, सी, 1206 से 1290 ईस्वी। तो सही जवाब होगा 1206 से 1290 ईस्वी तक पूरा गुलाम वंश रहा है। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था। सिजदा और पायोस किस शासक ने चलाई? ए, अकबर, बी, इल्तुतमिश, सी, बलबन। तो सही जवाब होगा सी, बलबन ने सिजदा और पायबोस को चलाया था। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि दिल्ली के सल्तनत के गुलाम वंश को और किन किन नाम से जाना जाता है? ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षा में आए हुए हैं। कब